मुख्य कारण है, जैसे कि रस चूसक कीटों का अटैक होना और अधिक नमी का होना। अगर हम रस चूसक कीटों की बात करें तो ये किसी भी तरह का रस चूसक कीट होगा और अगर वो फसल के पत्तों के रस को चूसेगा तो 100% संभावना है कि वहां वायरस आएगा ही आएगा। और रस चूसक कीटों में सबसे घातक है व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी का होना। सोयाबीन की फसल में पीला मोजक लगने का सबसे मेन कारण यही है। लगातार बारिश के चलते अधिक नमी का होना भी एंथ्रेक्नोज फली झुलसन रोग का कारण बनती है और कुछ फफूंद बीज की वैरायटी और मिट्टी के कारण भी पैदा होती है। अब अगर हम इस तरह की फंगस वाली बीमारियों पर ध्यान नहीं देते हैं और इनको कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये धीरे धीरे करके फसल में बढ़ते जाती हैं और पत्ते खराब होते जाते हैं, जिससे पौधे को क्लोरोफिल बनाने में समस्या होती है और पौधा ठीक से भोजन नहीं बना पाता है और इसका सीधा असर फसल के उत्पादन पर देखने को मिलता है। अब अगर हम सोयाबीन में लगने वाले इन फफूंद रोगों को कंट्रोल करने वाली फफूंदनाशक दवाइयों की बात करें तो मार्केट में आपको कई तरह की फफूंदनाशक दवाइयां मिल जाती हैं, जिनमें से ज्यादातर उपयोग होने वाली कुछ टेक्निकल हैं, जैसे कि हेक्साकोनाजोल, कार्बेंडोजाइम, मेनकोजेब, प्रोफिकोनाजोल, टेब्यूकोनाजोल, इपॉक्सीकोनाजोल, केप्टान, डाइफेनकोनाजोल, पायरोक्लोस्ट्रोबिन, ऐसे और भी कई फफूंदनाशक हैं जो सोयाबीन की फसल में उपयोग किए जा सकते हैं। इनमें से कुछ टेक्निकल का काम करने का तरीका, रोग नियंत्रण अवधि और रोग नियंत्रण क्षमता अलग अलग होती है और इसी के कारण इनकी कीमतों में भी काफी अंतर होता है। लेकिन यहाँ पर हम अगर फफूंद रोगों की पहचान कर लेते हैं तो फिर उस रोग पर कंट्रोल करने वाले टेक्निकल का चुनाव आसानी से कर सकते हैं। यहाँ मैं अगर आपको सबसे सरल भाषा में समझाऊं तो अगर लगातार बारिश होने के कारण अधिक नमी के चलते फसल में पीलापन आता है, पत्ते पीले पड़ने लगते हैं या जड़ गलन होता है या किसी भी तरह का रस्ट लगता है तो ऐसी अवस्था में आप हेक्साकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल या टेबुकोनाजोल जैसे फंगिसाइड का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि अधिक नमी के कारण लगने वाले रोग पर यह सही से काम करते हैं। लेकिन अगर नमी से होने वाली बीमारियां नहीं है और अन्य रस चूसक कीट या सफेद मक्खी के द्वारा लगने वाले दाग धब्बे हैं, जैसे कि टिक्का रोग, पत्ती धब्बा रोग, झुलसा रोग या किसी भी तरह का लीव स्पॉट या रस्ट हो, तो ऐसी अवस्था में आप कार्बेंडोजाइम प्लस मेनकोजेब ले सकते हैं या प्रोपिकोनाजोल या टेबुकोनाजोल को ले सकते हैं या हेडलाइन वाला टेक्निकल पायराक्लोस्ट्रोबिन को भी ले सकते हैं। ये पत्ती धब्बा रोग, टिक्का रोग और झुलसा रोग पर अच्छे से काम करते हैं। लेकिन अगर अधिक नमी के कारण भी फंगस लग रहा है और साथ ही साथ सफेद मक्खी जैसे रस चूसक कीटों का भी अटैक है तो ऐसी अवस्था में हम मिक्स कॉम्बिनेशन वाले फंगिसाइड का उपयोग भी कर सकते हैं, जिनमें अलग अलग